हाय गाइज एंड वेलकम बैक। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज मैं फुटवेयर कलेक्शन वीडियो लेकर आई हूँ। इट्स एन अपडेटेड वर्जन। मैंने 2018 में फुटवेयर कलेक्शन वीडियो बनाया था एंड ऑब्वियसली सिंस देन इट हैज़ बीन 4 years एंड इट मेड सेंस कि मैं कुछ अपडेटेड डिज़ाइंस और पीसेस दिखाऊँ कि आजकल मैं कौन से फुटवेयर पहन रही हूँ। नॉट ओनली आई विल शेयर सम ऑफ माई मोस्ट वोन फुटवेयर बट आई विल ऑल्सो गिव यू टिप्स कि मेरे दिमाग में क्या आता है व्हेन आई एम डिसाइडिंग ओके विच फुटवेयर टू पेयर विद what outfit. तो स्टार्ट करते हैं. Now for my footwear collection, the first category that I want to talk about is a category जो up until last year मैं बिल्कुल नहीं पहनती थी. मुझे वो कैटेगरी पसंद नहीं थी क्योंकि मुझे बहुत अनकम्फर्टेबल वो कैटेगरी लगती थी. बट एक बार मैंने सही डिज़ाइन परचेज़ करा फॉर द काइंड ऑफ फीट आई हैव. I haven't looked back since then. अब ये कैटेगरी वन ऑफ माई मोस्ट वोन शूज़ में आ गई है. सो विदाउट बिल्डिंग अ लॉट ऑफ सस्पेंस द कैटेगरी इज़ टाई-अप्स. सो बैक इन 2019 मैंने ये शेल टाई-अप्स मैंगो से परचेज़ करे थे. मुझे ये बहुत अच्छे लगे थे. लाइक आई रियली लाइक्ड हाउ द मॉडल वोर इट एंड मुझे लगा मैं ड्रेसेस या स्कर्ट्स के साथ पहनूंगी, बहुत अच्छा लगेगा. नाउ व्हेन दे अराइव्ड मेरे फीट पे ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे. क्यों नहीं अच्छे लगे? क्योंकि मेरा जो पैर है वो वाइड है, वो चौड़ा है और लंबा भी है मेरा पैर. सो बिकॉज ऑफ दैट मेरी उंगलियां इस टाइप के जूते से जब मैं थोड़ा सा चलूँ बाहर आ जाती थी एंड इन जनरल काफ़ी अनकम्फर्टेबल था ये शू. देन लास्ट ईयर आई वॉज शॉपिंग ऑन ASOS.com. मैंने 2 टाई-अप्स मंगाए. एक है ये पिंकिश न्यूड टाई-अप्स और एक है ये कैनवस मटेरियल में ऑलमोस्ट बेजिश टाई-अप्स. और इन दोनों के साथ मेरा इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा है. मैं इनको गोवा भी लेकर गई हूँ और इन जनरल भी बहुत पहना है कि मुझे अब ये बहुत अच्छी कैटेगरी लगने लग गई है. एंड लेट मी इलेबोरेट कि क्यों. सो द थिंग इज़ कि जब मैंने ASOS से शॉपिंग करी ना, ASOS पर एक स्पेसिफिक सब कैटेगरी थी फॉर वाइड फीट जो अप अंटिल नाउ मैंने इंडिया में तो नहीं देखा किसी भी वेबसाइट को ऐसे कैटेगराइज करते हुए. सो आई थॉट ओके लेट मी ट्राई और ये मुझे बहुत कंफर्टेबल लगे. एंड इट्स नॉट जस्ट कंफर्ट. आई फील लाइक दीज डिज़ाइंस मेक माई लेग्स लुक वेरी वेरी नाइस. स्पेशली अगर मैंने कोई स्कर्ट पहनी है, कोई ड्रेस पहनी है या इवन शॉर्ट्स पहनी है, दे हाईलाइट द नैरो पार्ट अराउंड माई एंकल्स और उसके अराउंड टाई-अप्स बांधो. बहुत बहुत सही लग रहे थे पैर. देन फॉर द सेकेंड कैटेगरी आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट स्नीकर्स बिकॉज टाई-अप्स के बाद स्नीकर्स हैं जो मैं सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पहनती हूँ. नाउ हियर आई डोंट नो ये बात कितने लोगों के लिए रेलिवेंट होगी बट एक बार मैंने कॉमेंट सेक्शन में किसी को लिखते हुए देखा था कि प्रेरणा हमें समझ नहीं आता कि वाइट शूज़, स्नीकर्स, स्पोर्ट शूज़, आई मीन शी वॉन्टेड टू अंडरस्टैंड कि इन सारी चीज़ों में क्या डिफरेंस होता है एंड वॉट इज़ द पर्पज़ ऑफ बाइंग सो मेनी शूज़. सो मैं जस्ट शॉर्ट में बताना चाहती हूँ. जैसे मेरे पास ये वाले स्नीकर्स हैं, ये मेरे रनिंग शूज़ हैं या वॉकिंग शूज़ हैं. अगर शाम को मुझे वॉक पर जाना है आई वेयर दी शूज़. वॉक सैंडल्स में या चप्पल में, स्लीपर्स में मत करना बिकॉज आई हैव डन दैट. आई हैव वोन बैड क्वालिटी शूज़ और 24 साल की उम्र में मुझे वो ओल्ड एज वाली फीलिंग आ गई थी क्योंकि मेरे घुटनों में दर्द होता था. सो दिस इज़ द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ शूज़ विच आई फील अगैन इज़ अ मस्ट हैव बिकॉज कंसिडरिंग मैं अपने स्टैट्स देखूँ मोस्ट ऑफ माई ऑडियंस इज़ इन दिस एज ग्रुप ऑफ 25 to 35 और प्लीज़ वॉक करना शुरू कर दो नहीं तो मोटापा अब दिखने लगेगा. नाउ then the next category of shoes that I again feel are a must have are white shoes. Now I don't need to sell it to you guys कि white shoes कितने versatile हैं, कितने काम आते हैं. You know that by now, इतना तो मैंने सिखाया है 4 सालों में. But I do want to share a couple of white shoes that I have in my collection. एक तो है ये Zara वाले शू, totally inexpensive as in under 2000 bucks हैं और comfortable हैं. Then I do want to talk about 2 more white shoes that I have in my collection. So both of these are from Nike. Nike के इन दोनों शूज़ की एक खास बात है कि ये ना हाइट देते हैं. मुझे पता है a lot of girls who are on the petite side or the shorter side, they like wearing shoes but then फिर उनको लगता है कि अरे हाइट कम लग रही है. So maybe next time when you go out, if you want to try something from Nike, well and good. नहीं तो और भी ब्रांड्स हैं जिसमें ऐसे शूज़ आते हैं जिसमें काइंड ऑफ हिडन
हिडन हील होती है, लाइक इट्स नॉट विजिबल ऑन द आउटसाइड, बट व्हेन यू वेयर द शू यू नो इट हैज़ एडेड एटलीस्ट हाफ अ इंच टू योर हाइट, और ये दोनों शूज़ डेफिनेटली ये करते हैं. सो मुझे बहुत अच्छा लगता है. आई फील एक्स्ट्रा टॉलर व्हेन आई वेयर दीज शूज़. देन फॉर द थर्ड कैटेगरी आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट सैंडल्स. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट these studded heels from Mango. I think आप काउंटलेस टाइम्स ये मेरे वीडियो में देख चुके हो. इसकी जो हील है जो पतली और लंबी है, इनको स्टिलेटो हील कहते हैं. डेफिनेटली अनकम्फर्टेबल, बट लाइक स्टिलेटो हील्स लुक वेरी वेरी सेक्सी एंड स्मार्ट. फिर एक और शू जो मेरे पास है वो है ये वाला सिल्वरिश स्टिलेटो हील. ये भी मैंगो से है. मुझे मैंगो की हील्स बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हैं, एंड द थंब रूल ऑब्वियसली इज़ कि बस मिंत्रा पे स्टार्ट चेकिंग आउट क्या क्या मैंगो के पीसेस पर सेल लगी है, और जो भी 60% या कम में आता है मैं उसे खरीद लेती हूँ. सो दैट इज़ हाउ आई गेट माई हैंड्स ऑन पीसेस फ्रॉम मैंगो. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कंफर्टेबल हील्स. ओके, ये हील्स हो गई शो ऑफ करने के लिए, दिखाने के लिए, बट रियलिस्टिकली अगर आपको कोई हील पहननी है, दैट वुड बी माई स्टेपल, these black heels from Clarks. Clarks is one brand जिसके बारे में मैंने अपने लास्ट फुटवेयर कलेक्शन में भी बात करी थी कि ये एक्सपेंसिव ब्रांड है. इसके पीसेस कम से कम 2-2.5 हज़ार से स्टार्ट होते हैं, बट ये बहुत कंफर्टेबल चीज़ें होती हैं. सो व्हाट आई डू इज़ मैं क्लार्क से ऐसे शूज़ खरीदती हूँ जो मुझे पता है बहुत ज़्यादा काम आएंगे, ये स्टेपल्स हैं. जैसे एक न्यूड हील खरीद ली. द गुड थिंग अबाउट दी सैंडल्स इज़ कि पार्टी में तो आप पहन ही सकते हो, बट दे आर ऑल्सो वैल्यूबल व्हेन यू वांट टू वेयर देम टू वर्क. आई मीन प्रोफेशनली भी आप क्यूलॉट्स पहन के ऑफिस जा रहे हो, आप ट्राउजर्स पहन के ऑफिस जा रहे हो, ऐसी हील्स बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत स्मार्ट लगती हैं. सो आई विल हाईली रिकमेंड कि अपने बजट में से इतना थोड़ा सा सेव अप कर लो कि क्लार्क से इस टाइप के सैंडल्स ज़रूर ऐड करना. देन एक और हील जिसके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ, दैट इज़ वाइट हील्स बाय ज़ारा. हम जैसे थोड़ा घबराते हैं ना, अरे नहीं वाइट गंदा हो जाएगा, न्यूड ले लेते हैं, ब्लैक ले लेते हैं, बट मुझे लग रहा था नहीं, मुझे वाइट लेनी ही पड़ेगी, मुझे स्टाइलिंग में बहुत काम आएगी. और उस समय ना ट्रेंड था स्क्वायर टो जो होता है ना आगे से, उस वाली हील का. सो मैंने लिया एंड आई रियली लाइक्ड देम. एंड देन आई एम मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कैटेगरी, दैट इज़ पॉइंटी टो शूज़. क्या बोलूँ, कमाल की कैटेगरी है, बट अनकंफर्टेबल भी होती है. अनकंफर्टेबल इन द सेंस कि जैसे वो जब आगे से मुंह ऐसा होता है तो मेरी उंगलियां ना ऐसे हो जाती हैं. अनकंफर्टेबल होता है ज़्यादा देर पहनो तो, बट नॉनदलेस लाइक आई मेंशन बिफोर, पॉइंटी टो से यू लुक टॉलर, यू लुक स्लिमर, यू लुक वेरी वेरी लीन एंड नाइस. तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं विद दैट रिगार्ड. प्लस जैसे आपने ऑफिस में ट्राउजर्स पहनी है, या कुछ भी फॉर्मल वेयर में पहना है, स्कर्ट पहनी है, पेंसिल स्कर्ट, पॉइंटी टो शूज़ बहुत अच्छे लगते हैं. बाय पॉइंटी टो हील्स ऑन अ बजट एंड सी योर सेल्फ ट्रांसफॉर्म इनटू अ पॉलिश्ड एंड प्लश लुकिंग वुमन. I feel so. And then I'm on to the last category, which are flats. So flats में first of all I want to talk about juttis, and juttis में I want to talk about this homegrown brand called Tradition Meets Trends. मैंने इसकी बहुत सारी जुत्तीज़ ट्राई करी हैं. What I like about these जुत्तीज़ is कि ये बहुत comfortable होती हैं. I mean ठीक है, मैंने अमृतसर की लोकल मार्केट से भी जुत्तीज़ शॉपिंग करी हैं, बट इनकी जो जुत्तीज़ हैं उनमें थोड़ा कुशनिंग इफेक्ट होता है. दे आर कंफर्टेबल. सो दिस इज़ वन ब्रांड जिसकी मैं आपको रेकमेंड करूँगी जुत्तीज़ ट्राई करना. फिर मेरे पास 2 स्लाइड्स हैं. ये भी एक्चुअली एक होम ग्रोन ब्रांड है, टिंसल टोज, उसकी स्लाइड्स हैं. ये कोल्हापुरीज भी हैं. एंड या दैट्स इट आई हैव फॉर फ्लैट्स. ऑल्दो मेरा कलेक्शन इससे थोड़ा सा और इलेबरेट है, बट वो इसीलिए है क्योंकि मेरा काम ऐसा है, मुझे अलग अलग तरीके के जूते चाहिए होते हैं. इफ़ यू वांट मैं और भी अपना इलेबरेट कलेक्शन दिखा सकती हूँ, बट फॉर नाउ दीज आर मस्ट have pieces that I will highly recommend. आप लोग चेकआउट करो, ट्राई करो अगर आपने इसमें से कोई डिज़ाइन नहीं ट्राई करा है. एंड प्लीज़ डोंट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन कंफर्ट. एटलीस्ट अगर आप मेरे एज ग्रुप में हो 25 to 35, डोंट. 24 साल के बच्चे अभी भी रिस्क ले सकते हैं, 18 साल के डेफिनेटली ले सकते हैं, बट मत लेना. सो या दैट इज़ ऑल आई वॉन्टेड टू टॉक अबाउट. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग. आप अपना ध्यान रखना. वीडियो अच्छा लगा, डू गिव इट अ थम्स अप, एंड आई विल सी यू सून. बाय.